केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध है। मतलब कि मोदी जी अगर चंद्रयान-3 जहां टच करता है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखे तो उसका भी विरोध करना है। स्वामी विवेकानंद जो कोई राजनीतिक दल के नहीं बल्कि दुनिया के आदर्श है, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर उनके सामने हम लोग नतमस्तक होते हैं तो उसका भी विरोध टीएमसी करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एलान न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मानसिक दिवालियापन की कोई सीमा नहीं है। अगर कोई तपस्या करना चाहता है वह भी तब जब 30 मई को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, क्योंकि उस वक्त के स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली है। तो कांग्रेस पार्टी इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। पहले उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, सनातन को डेंगू कहा और अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के किसी के तपस्या करने से दिक्कत है। लोग कहते हैं कि वह राहुल गांधी अक्सर तपस्या के लिए विदेश जाते रहते हैं, वह आस्था के केंद्र पर जा सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस की मानसिक दिवालियापन और विवशता की कोई सीमा नहीं है। अब बताइए कि 30 तारीख के बाद जब कैंपेन समाप्त हो जाता है, कोई व्यक्ति तपस्या करना चाहता है, कोई व्यक्ति कहता है कि उन्हें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिलती है, तो वो वहां पर जाकर अपनी आस्था के अनुसार तपस्या करना चाहता है और मौन रख रहे हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कांग्रेस पार्टी बुला रही है। और बताइए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन कब होता है? यदि कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, यदि कोई प्रचार प्रसार करे, यदि कोई वक्तव्य दे राजनीतिक रूप से, तो वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन होता है। परंतु कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोध और टीएमसी जैसी पार्टी भी स्वामी विवेकानंद जी के विरोध में इस प्रकार से उतर आई है कि कोई सनातनी अब तपस्या करना चाहता है तो उसका भी विरोध इंडिया अलायंस कर रही है। सोचिए, पहले राम मंदिर का विरोध, राम जी के अस्तित्व का विरोध, राम मंदिर बेकार है, रामचरितमानस को अपशब्द कहना, सनातन समाप्त होगा, सनातन डेंगू है। उसके बाद अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस का नया सनातनी विरोधी चेहरा इस प्रकार का है कि कोई हिंदू अगर तपस्या करना चाहता है अपने आस्था के केंद्र में तो उससे भी कांग्रेस पार्टी को समस्या और प्रॉब्लम है। कहते हैं कैमरा मत ले जाओ। भाई, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल फोन भी है, करोड़ों लोगों के पास सस्ता इंटरनेट डेटा भी है। 10 साल में जो काम हुआ है, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी है, डेटा का कॉस्ट भी कम हुआ है। किसी को रोका जा सकता है क्या? तो ये केवल और केवल विरोध करने के लिए विरोध है। मतलब कि मोदी जी अगर चंद्रयान-3 जहां टच करता है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखे तो उसका भी विरोध करना है। मोदी जी राष्ट्र हित में कोई कार्य करे तो उसका भी विरोध करना है। और विरोध करते करते आज हिंदुओं के तपस्या करने का भी विरोध करना है। मतलब कोई हिंदू तपस्या करने जाना चाहता है अपने आस्था के केंद्र में तो उसका विरोध। स्वामी विवेकानंद जो कोई राजनीतिक दल के नहीं बल्कि दुनिया के आदर्श है, वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर उनके सामने हम लोग नतमस्तक होते हैं तो उसका भी विरोध टीएमसी करना चाहती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस मोदी विरोध में किस स्तर पर जा सकती है। और देखिए, ऐसे तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के जो उनको तपस्वी कहते हैं, उनकी आस्था का केंद्र कोई और है, वहां जहां पर जाकर वो तपस्या करते हैं, तो वो भी जाकर अपनी आस्था के केंद्र में, मतलब कि जहां उनको अच्छा लगता है वहां पर जाकर तपस्या कर सकते हैं। लोग बताते हैं कि वो विदेश अक्सर तपस्या करना चाहते हैं, तो वहां पर जाकर वो तपस्या करें, उन्हें किसी ने रोका थोड़ी है। परंतु इस प्रकार का कुतर्कता करना यह दिखाता है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी हार स्वीकार चुकी है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे LR न्यूज।